नमस्कार। आज है 12 अप्रैल सोमवार का दिन और आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे दिल्ली में कोरोना बना काल। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते पर बेड कम पड़े तो लग सकता है लॉकडाउन। कौन पीएम किसान सम्मान निधि के हकदार नहीं, फर्जी लाभार्थियों पर हो रही कार्रवाई। कोरोना ने फिर लगाई पढ़ाई पर तालाबंदी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत भारत के 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। खतरनाक होते कोरोना के बीच टीका उत्सव। 4 आग्रह कर बोले पीएम, पहने मास्क, माने प्रोटोकॉल, पर नेता ही नियमों का उखाड़ रहे माखोल। कृषि मंत्री ने कहा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान खत्म करे प्रदर्शन, सरकार वार्ता को है तैयार। दोबारा कोरोना संक्रमण, 4 में से एक व्यक्ति में 150 दिन भी नहीं टिकी एंटीबॉडी। खुशखबरी, आज से दफ्तरों में भी लगेगी कोविड वैक्सीन। यहां जाने एक डोज की कीमत और पूरी प्रक्रिया। बेपरवाही का सबब, पुणे में लोगों ने मास्क छोड़ा तो 10 गुना बढ़ गए मरीज। आईटी हब बना कोरोना हब। और चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। दिल्ली में कोरोना बना काल। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते पर बेड कम पड़े तो लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि जारी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,732 मरीज मिले। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में बेकाबू होते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कोरोना से बने हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में बेडों की संख्या, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन पर बात की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति नवंबर से भी चिंताजनक है। उस समय एक दिन में 8,000 केस आए थे, अब 10,000 से अधिक केस एक दिन में आ रहे हैं। इसलिए हम सतर्क रहना चाहते हैं, घर में ज्यादा रहना है और मास्क लगाना है। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, ये आप लोगों की सुरक्षा के चलते लगाया गया है। अगर अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर में हम जाने कौन पीएम किसान सम्मान निधि के हकदार नहीं, फर्जी लाभार्थियों पर हो रही कार्रवाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत जल्द ही 8वीं किस्त जारी होने वाली है। इस स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। लाभार्थी किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के जरिए यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। स्कीम के लॉन्च होने के बाद से अब तक कई ऐसे किसान हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं लेकिन फिर भी फायदा उठा रहे हैं। जरूरतमंद किसानों के साथ साथ ऐसे लोग भी किसान बन गए जो खेती ही नहीं करते। ऐसे किसानों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। योजना से नाम हटाने के साथ साथ उनसे अब तक किस्त के रूप में मिली राशि वसूली जा रही है। गहन जांच के बाद पाया गया कि सरकारी कर्मचारी और सुखी संपन्न लोग भी इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। वे किसान जो कि इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं वे भी इसका फायदा ले रहे हैं। और अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कोरोना ने फिर लगाई पढ़ाई पर तालाबंदी। दिल्ली, यूपी समेत भारत के 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना वायरस महामारी के आगे एक बार फिर देश में सिस्टम हारने लगा है। देश के बहुत से राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए तालाबंदी की जा रही है। कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस का दूसरा स्ट्राइक बेहद घातक है जो दोगुना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच स्कूलों को बंद कर दिया है। हाल में यूपी में अब क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। यूपी के अलावा भी देश में करीब 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जानिए किन किन राज्यों में कब तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे लेकिन बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, एमपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू, पुडुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे खतरनाक होते कोरोना के बीच टीका उत्सव। 4 आग्रह कर बोले पीएम, पहने मास्क, माने प्रोटोकॉल, पर नेता ही नियमों का उड़ा रहे माखोल। कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया है। उनकी अपील सारे देशवासियों से है लेकिन देखा जाए तो नेता ही पीएम के अभियान का पतीला लगा रहे हैं। इसमें बीजेपी के साथ दूसरे दलों के नेता भी बराबर भागीदार हैं। पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। ये 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। पीएम ने देशवासियों से 4 अपील की हैं।
पहली के तहत जो कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जानकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना से इलाज में सहायता करें। खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। चौथी अपील के तहत कि कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का जिम्मा लोग खुद उठाएं। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आए, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग इस तरह का जोन बनाएं। और अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे, कृषि मंत्री ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान खत्म करें प्रदर्शन, सरकार वार्ता को है तैयार। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान जब भी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। पिछले 5 महीने से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें कोई समाधान नहीं निकल सका। किसानों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता प्रकट करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर फैल रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों को भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। उनकी जिंदगी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगली बड़ी खबर में हम देखेंगे, दोबारा कोरोना संक्रमण, 4 में से एक व्यक्ति में 150 दिन भी नहीं टिकी एंटीबॉडी। बाकी देशों की तुलना में कोरोना वायरस का भारत में एकदम अलग ही असर दिख रहा है, लेकिन इस बहरूपीय वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भारतीयों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है। इसलिए लोगों को दोबारा से संक्रमण भी हो रहा है। आईसीएमआर के अनुसार देश में अब तक 4.5% यानी 5 लाख से अधिक लोगों को एक से अधिक बार संक्रमण हो चुका है, जबकि विश्व स्तर पर दोबारा से संक्रमण होने की यह दर करीब 1% है। संक्रमित मरीजों में विकसित होने वाली एंटीबॉडी को लेकर पहली बार वैज्ञानिकों के हाथ कामयाबी मिली है। इसके अनुसार 4 में से एक व्यक्ति में 150 दिन भी एंटीबॉडी टिक नहीं सकी। संक्रमित लोगों के 60 दिन के बाद इन लोगों के शरीर में प्लाज्मा भी धीरे धीरे बेअसर होने लगा। वैज्ञानिकों का यह तक मानना है कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर है। 30% को संक्रमण की जानकारी भी नहीं है। देश में दोबारा संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। देश में अब तक 10% से अधिक आबादी के संक्रमित होने की आशंका। और अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे, खुशखबरी, आज से दफ्तरों में भी लगेगी कोविड वैक्सीन। यहां जाने एक डोज की कीमत और पूरी प्रक्रिया। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। रविवार को बीते 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इस बीच कोविड टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। देश में आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। इसी चरण में 11 अप्रैल यानी आज से सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए यहां बताते हैं कि दफ्तरों में कोविड टीका की एक डोज की कीमत क्या होगी और कौन लोग टीका लगवा सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में जिला स्वास्थ्य प्राधिकारी की ओर से जो टीका लगेगा वह निःशुल्क होगा, जबकि निजी दफ्तरों में कोविड टीका लगाने के लिए शुल्क लिया जाएगा। निजी दफ्तरों में कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने के लिए उतना ही शुल्क लिया जाएगा जितना निजी अस्पतालों में लिया जाता है, यानी कि सभी शुल्क जोड़कर 250 रुपए प्रति डोज कीमत ली जाएगी। और अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे, बेपरवाही का सबब, पुणे में लोगों ने मास्क छोड़ा तो 10 गुना बढ़ गए मरीज। आईटी हब बना कोरोना हब। कोरोना की दूसरी लहर में तो समूचे महाराष्ट्र में मानो महामारी का कहर टूट पड़ा है। देश के इस राज्य में मिल रही मरीजों की संख्या चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में भी मुंबई व पुणे के हाल बेहाल हैं। आईटी हब पुणे में दूसरी लहर की मुख्य वजह लोगों का मास्क पहनना छोड़ना है। शहर में पिछली बार के मुकाबले 10 गुना तेजी से मरीज बढ़े हैं। मुंबई, पुणे व नागपुर महाराष्ट्र में ऐसे शहर हैं जो कोरोना महामारी से सर्वाधिक परेशान हैं। अस्पतालों से लेकर उनके बरामदे व होटलों तक मरीजों को भर्ती कराकर इलाज कराना पड़ रहा है। पुणे में 110 अस्पतालों में महामारी का इलाज हो रहा है, लेकिन सब दूर बेड भर गए हैं। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष भारती का कहना है कि लोगों को दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी यह अंदाजा ही नहीं था। जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ लोगों ने मास्क उतार दिए। यही वजह है कि अब कोरोना लोगों के चेहरे का नूर उतार रहा है। पुणे में रोज 60 से 70 लोग जान गंवा रहे हैं और 5500 से 6000 के बीच नए मामले सामने आ